हेलो एवरीवन, आई एम राज क्रिएशन। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम पहले अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ओपन हो गया, कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करके पेंसिल पे क्लिक कर लेंगे। इन टेक्स्ट को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे परी लिख लेते हैं, डन कर लेंगे, ओके कर देंगे। थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेंगे। ए पे क्लिक करके ए बी फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। रिसेंट पे क्लिक करके हम ये फुकटीवा फॉन्ट ले लेते हैं। इस फॉन्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस तरह से हम इसको अपने हिसाब से इस तरह से साइज हम रख लेते हैं। अब ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेते हैं। हम इसको हम सेव कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी। अब हम पीएस एप्लीकेशन पे चलेंगे। पीएस एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इस पिक पे हम उसी फॉन्ट को डिजाइन करेंगे। थोड़ा साइज इतना पे रख लेते हैं। स्लेयर पे क्लिक करके प्रेस पे क्लिक करते हैं, फोटो लाइब्रेरी, फिर फोटो लाइब्रेरी क्लिक करते हैं। वही फोटो को हम यहाँ से इस फोल्डर से ले लेते हैं जो अभी हम बनाए हैं। इसे हम यहाँ पे एड कर लेते हैं। इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा कर लिए, राइट कर लेते हैं। फिर इसी लेयर का हम एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। फिर इसको हम डाउन कर लेंगे, बैक कर लेंगे। अब इस लेयर को हम इस पर हम बेवल लगाएंगे। बेवल हम एफएक्स पे क्लिक करके बेवल लाएंगे। इसका हम ब्लर हम 10 रख लेते हैं, राइट कर लेंगे। डिस्टेंस हम 9 रख लेते हैं, राइट कर लेंगे। अब इसका एंगल हम फर्स्ट एंगल 45 रख लेते हैं, इसको राइट कर लेंगे। फिर एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करके इसका सेकेंड एंगल हम 180 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करके कर्व डाल लेते हैं। कर्व हम कुछ इस तरह से डालेंगे। फिर हम राइट कर लेते हैं। इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। अब इसका ब्लेंडिंग मोड हम लैंड और क्लिक कर लेंगे। फिर इस लेयर को क्लिक करेंगे, एफएक्स पे क्लिक कर लेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे। सनी आफ्टरनून हम रख लेते हैं। सनी आफ्टरनून इतना पे रख लेते हैं, 75। फिर राइट कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज कर लिए। अब हम इस प्लस आइकन के मोड पे हम क्लिक करते हैं। अब एक एक करके इसमें इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, इसको हम क्लिक करेंगे। फिर हम इसको राइट कर लेंगे कंटिन्यू पे, तब हम क्लिक करेंगे। एक एक करके हम इसे क्लिक कर लेते हैं। हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सबको हम सेलेक्ट कर लिए। एक इम्पैक्ट लेयर बनाएंगे प्लस पे क्लिक करके। अब एंड पे क्लिक करके फिल एंड स्टॉक पे क्लिक करेंगे और फिल कर देंगे। इसको राइट कर लेंगे। अब हम इसे डिसलेक्ट कर लेते हैं। अब इस लेयर को हम डाउन कर लेते हैं। इस लेयर पे क्लिक करके एफएक्स पे डाल के फिर वैसे पे क्लिक करेंगे। फिर बेवल लगाएंगे। इस पर हम बेवल हम ब्लर हम 15 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेंगे। और डिस्टेंस हम 10 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेंगे। अब एंगल फर्स्ट एंगल हम 180 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। फिर पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करके सेकेंड एंगल हम 45 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेते हैं। फिर इस पर क्लिक करके हम कर्व डालेंगे। कर्व हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, फिर राइट कर लेंगे। इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे हम। फिर इसका ब्लेंडिंग मोड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसी को सिलेक्ट करके स्पेशल आइकन पे क्लिक करके पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब इस पर हम कलर लगाएंगे। तो एंड पे क्लिक करेंगे, फिर एंड स्टॉक, सॉरी फिर एंड स्टॉक, इस पर हम एंड पे क्लिक करेंगे, ग्राइंडिंग पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से हम कलर रख लेते हैं। ये कलर हम बना के रखेंगे, इस तरीके से आप बना लेना। देखो किस तरह, कुछ इस तरीके से है। इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम डिसलेक्ट कर लेंगे, सॉरी डिसलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। अब इसे हम ऑन कर लेते हैं। अब इन दोनों फॉन्ट को हम फिर से मर्ज कर लेते हैं। अब इसी फॉन्ट को हम फिर पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल करेंगे। अब इस पेंसिल पे क्लिक करके हम ट्रांसफार्म पे क्लिक करेंगे और एक्सपेंड पे क्लिक करके इसका हम, सॉरी इतना पे, चलो 8 पे रख लेते हैं, राइट रख कर लेंगे। अब इस पे हम एक इम्पैक्ट लेयर बनाएंगे। एंड पे क्लिक करेंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और फिल पे क्लिक करके इस पे हम, सॉरी टैब पे क्लिक करके इस पे हम स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक हम कुछ इस तरीके से लगा लिए। थोड़ा इसका हम, चलो 8 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अब इसे राइट कर लेंगे और पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे। अब इसे हम डिसलेक्ट कर लेते हैं।
इस पर हम फिर बेवल लगाएंगे, तो एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करेंगे और ब्लर हम 4 रख लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस हम फिर 4 रख लेते हैं, इसको राइट कर लेंगे। फर्स्ट एंगल हम 145 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। फिर एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करके और सेकेंड एंगल हम 180 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके हम फिर कर्व डालेंगे, कर्व हम कुछ इस तरीके से डालेंगे, फिर राइट कर लेंगे। अब इसका हम एक और डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, डुप्लीकेट लेयर बना लिए। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लाइन और की लगा लेते हैं और इस लेयर को सिलेक्ट करके इस पे एफएक्स पे क्लिक करके फोटोज पे क्लिक करेंगे, सन अपलोड फिर लगा लेंगे इस पे हम। फिर इसको हम इसका 80 रख लेते हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, राइट हो गए। अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे, इन दोनों को मर्ज कर लिए। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करके हम फिर एक पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफार्मर पे क्लिक करेंगे, हम एक्सपेंड को हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। चलो इतना पे रख लेते हैं। फिर हम इसका एक और स्ट्रोक लगाएंगे, तो इम्पैक्ट लेयर करेंगे, फिर एंड पे क्लिक करेंगे, फिर एंड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। अब इसका हम 10 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेंगे। अब इससे राइट कर लेते हैं, फिर पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेते हैं। अब इसे हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर हम फिर बेवल लगाएंगे, तो पेंसिल पे क्लिक करके बेवल लगाएंगे। ब्लर डिस्टेंस हम सेम रखेंगे, एंगल फर्स्ट एंगल 180 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेते हैं, एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेते हैं, एंगल पे क्लिक करके फर्स्ट सेकंड एंगल हम 45 रखते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे। अब हम इस पे हम फिर कर्व लगाएंगे, कर्व हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं, इस पे इसको ऐसे करके कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं कर्व हम। फिर राइट कर लेंगे, इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इस पे हम फिर इसका ब्लेंडिंग मोड लैंड और कर लेंगे। अब इस पे एफएक्स पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक करके सनी अपलोड डाल लेंगे, सनी और कुछ इस तरीके से 80 पे रख लेते हैं, फिर राइट कर लेते हैं। अब इन दोनों को फिर हम मर्ज कर लेंगे। अब इन दोनों को मर्ज कर लिया, इस पे एफएक्स पे क्लिक करके बैसी पे क्लिक कर लेते हैं, ड्रॉप शेडो थोड़ा हम लगा लेते हैं इस पे, तो शेडो हम ब्लर हम 8 रखेंगे, डिस्टेंस हम 4 रखेंगे, इसको राइट कर लेते हैं। चलो अब तीनों को हम मर्ज कर लेते हैं, मर्ज कर लिए। अब हम चलो मर्ज कर लेते हैं, मर्ज कर लिए। अब इस पे हम इस मोड को हम प्लस रखेंगे और ये जो बीच वाला है एक एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया है। और एक हम इसका चलो इस प्लस आइकन में क्लिक करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस पे हम क्लिक इस फॉर्म पे क्लिक लेयर पे क्लिक करके पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इसका हम ये क्लियर कर देंगे। अब डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करके हम एफएक्स पे क्लिक करके बेवल लगा लेते हैं, बेवल हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, तो ब्लर हम 8 रख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, डिस्टेंस हम 7 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेंगे। अब एंगल हम कुछ इस तरीके से फर्स्ट एंगल हम 45 रख लेते हैं, फिर एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करके सेकेंड एंगल हम 180 रख लेते हैं, फिर राइट कर लेते हैं। अभी इस पे क्लिक करके कर्व डाल लेते हैं, कर्व हम कुछ तरीके से रखेंगे सेम और इसे राइट कर लेते हैं। अब इसका हम फिर डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एक, इसका ब्लेंडिंग मोड हम ओवरले कर लेते हैं, ओवरले कर लिए, एफएक्स पे क्लिक करके अब टिंट पे क्लिक करेंगे, इसका कलर हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगा आप लोग रख लीजिएगा, राइट कर लेते हैं। अब इन तीनों को हम मर्ज कर लेते हैं। अब इस पे हम इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इस पे हम कुछ पीएनजी यूज करते हैं, तो प्लस पे क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी क्लिक, फिर फोटो लाइब्रेरी क्लिक करेंगे। अब हम इस पे पीएनजी लगा लेते हैं, ये पीएनजी हम लेते हैं, फिर राइट कर लेंगे और इसका हम कंटिन्यू को डिसेलेक्ट कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, इसको हम बराबर कर देते हैं। फिर इस ब्लैक पे क्लिक करके इस ब्लैक को हम यहाँ से क्लिक करके कट कर लेते हैं। अब ये हम ब्लैक हटा दिए, डिसेलेक्ट कर लेते हैं, एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से हम इस पे पीएनजी लगा लेते हैं, राइट कर लिए, पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं इसका, फिर पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ये पीएनजी लगा चुके हैं हम, अब सबको हम फिर से मर्ज कर लेंगे, सभी पीएनजी को फॉन्ट के साथ। फिर हम एक और पीएनजी लेंगे, तो प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी, फिर फोटो लाइब्रेरी क्लिक करेंगे। अब हम ये पीएनजी ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब इस पीएनजी को हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं, इसका साइज हम थोड़ा अपने हिसाब से रख लेते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। फिर हम उसी तरीके से पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी करेंगे इस पीएनजी को, फिर पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे। कुछ इसी तरीके से हम सबको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और लगाते रहेंगे। ये पीएनजी हो गया, राइट कर लेते हैं। अब सभी को हम फिर से मर्ज कर लेंगे फॉन्ट के साथ।
प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, हम एक और PNG लेते हैं लाइट वाला, तो फोटो लाइब्रेरी, फिर फोटो लाइब्रेरी। अब ये हम रेड लाइट ले लेते हैं, इस पर ऐड कर लेते हैं इसको, तो ड्राइट कर लेते हैं और इसे हम स्क्रीन कर देंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड, इसका ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर लिए और एंड पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफार्म में क्लिक करेंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। राइट करेंगे, फिर एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे इसका, फिर एंड पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफार्म में क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से फिर हम इसे लगा लेते हैं। ये लाइटिंग PNG हमारा एडिट हो चुका है। अब सभी को हम एक में मर्ज कर लेते हैं पिक के साथ। अब एक और हम PNG ले लेते हैं, ये PNG ले लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, राइट कर लेंगे और उसी तरीके से हम ब्लैक पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, कट कर लेंगे, इसको हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म में क्लिक कर लेते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, राइट कर लेते हैं, फिर उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे हम। हो गया हमारा पिक बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको हम यहाँ से डन कर लेते हैं, फिर सेव कर लेते हैं।